हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम कक्षा 12 गणित में अवकलन करना सीखेंगे, मतलब dy बटा dx का मान निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें y बराबर फंक्शन दिया है। पहला फंक्शन है साइन क्यूब x, दूसरा है कॉस की पावर 5x। तो ये दो फंक्शन है, इसका हमें अवकलन करना है, dy बटा dx का मान निकालना है। तो दोस्तों, हम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट से इसका अवकलन करना सीखेंगे, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सवाल में दिया है कि y बराबर है साइन क्यूब x, ये पहला फंक्शन है। फिर गुने में दूसरा फंक्शन है कॉस की पावर 5x। तो इसका हमें dy बटा dx निकालना है, यानी अवकलन करना है। तो अवकलन करने से पहले हम शुरुआत में क्या लिखते हैं? शुरुआत में हम लिखेंगे कि हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पहले y का अवकलन करेंगे, तो y का अवकलन होगा दोस्तों x के सापेक्ष dy बट्टा में dx, ठीक है। फिर बराबर, यहाँ देखिए इस तरफ दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन क्या है? आपस में गुणा में है। तो दोस्तों, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है और गुणा में है। तो जब दो फंक्शन गुणा में रहे तब हम अवकलन कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, पहला जो फंक्शन है इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो पहला फंक्शन है साइन क्यूब x, इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए। फिर गुणे में हम दूसरे फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम अवकलन किसका करेंगे? कॉस की पावर 5x का। तो यहाँ पर लिखेंगे d बट्टा में dx और हम अवकलन करेंगे कॉस की पावर 5x का। इसके बाद हम यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाएंगे। फिर हम दूसरे फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, कॉस की पावर 5x। अब पहले वाले फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे d बट्टा में dx, पहला फंक्शन है साइन क्यूब x, ठीक है। यानी जब दो फंक्शन गुणा में रहे तो फार्मूला होता है कि पहले फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, दूसरा फंक्शन का अवकलन करेंगे। फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरे फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर हम पहला फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा dy बट्टा में dx बराबर, इससे हम कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे साइन क्यूब x। यहाँ पे हम अवकलन करेंगे कॉस की पावर 5x का। अब यहाँ पर समझिए कि इस फंक्शन का अवकलन कितनी बार होगा। तो यहाँ पर इसका अवकलन जो है वह 3 बार होगा। पहले होगा पावर के हिसाब से, इसके बाद होगा कॉस x के हिसाब से, फिर होगा x के हिसाब से। तो पहले पावर के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर पावर क्या है? 5। तो 5 यहाँ पर अगाड़ी में आ जाएगा गुणने में। अब क्या करेंगे? पावर में से 1 घटा कर लिखेंगे। तो यहाँ पर पावर 5 है, तो 1 जब हम घटाएंगे तो क्या होगा? कॉस की पावर 4x, ठीक है। यह हो गया पावर के हिसाब से अवकलन। कॉस की पावर 5x का अवकलन होगा 5 कॉस की पावर 4x। अब हम कॉस x के हिसाब से अवकलन करेंगे। तो कॉस x का अवकलन दोस्तों क्या होता है? माइनस में साइन x होता है। कॉस x के हिसाब से हो गया। अब x का अवकलन करेंगे। तो x का अवकलन दोस्तों क्या होता है? x का अवकलन 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे गुणने में।
फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इससे हम कुछ नहीं करेंगे तो ज्यों का त्यों लिखेंगे cos की पावर 5x। अब किसका अवकलन करेंगे, साइन क्यूब x का। तो यहाँ पर कितनी बार अवकलन होगा, 3 बार, पहले पावर के हिसाब से, फिर साइन x के, फिर x के हिसाब से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि dy बट्टा dx बराबर, यहाँ पर बाकी रह गया है, देखिए साइन क्यूब x है तो घात के हिसाब से पहले होगा तो 3 जो है वो यहाँ पर गुणने में आ जाएगा। अब एक घात कम कर कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, घात के हिसाब से हो गया। अब साइन x के हिसाब से होगा तो साइन x का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है cos x। फिर x का अवकलन होगा दोस्तों 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे गुने में 1। तो ये था साइन क्यूब x का अवकलन, 3 साइन स्क्वायर x गुने में cos x गुने में 1। चलिए अब इसे हम सरल कर लेते हैं। यहाँ पर ये सभी गुना में है और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को पहले हम अगाड़ी में लिख लेंगे। इसके बाद पहले हम इसे लिख लेते हैं साइन क्यूब x को, फिर लिखेंगे गुने 5 cos की पावर 4x, फिर यहाँ पर क्या होगा साइन x, माइनस को हमने पहले लिख दिया है और 1 से इन सभी में गुना करेंगे तो यही होगा। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर प्लस है तो प्लस cos की पावर 5x है तो लिखेंगे cos की पावर 5x, फिर गुने में 3 साइन स्क्वायर x, फिर गुने में है cos x। तो यही है दोस्तों dy बट्टा dx का मान। तो इस प्रकार हम अवकलन करेंगे दो फंक्शन का जब गुना में रहे। ये आसान वाला था। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अवकलन में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।